हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन ITI की जॉब्स की और अप्रेंटिसशिप की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे पिछले वीडियो में जैसे DRDO के वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया था। फिटर ट्रेड और ITI की बहुत सारी ट्रेड की वैकेंसी निकली हुई थी, और उसको मैंने बताया था सिलेबस वाइज कि सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है और आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट होने से बचेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, और किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट है आपको कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे DRDO की साइट दी हुई www.drdo.gov.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जहाँ पे सेप्टेम्बर का 10 का एक लिंक आएगा, वहाँ क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट के बारे में 3 सितंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट होगा और 23 सितंबर 2022 तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजना है STB। सबसे पहले हम टेक्नीशियन के पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे ITI वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि ये जो ITI कैंडिडेट है NCVT SCVT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इज अप्लीकेबल, यानी कि आपको ITI का NCVT SCVT जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, प्लस 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है आपको एज प्रूफ के तौर पे लगाना होगा, प्लस एक फोटोग्राफ जो कि 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर की खींची हुई, उसको अपलोड करना होगा कि सफिशिएंट कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ, यानी कि एक ही फोटोग्राफ की 3-4 कॉपियां आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको इजिली वो उनको वेरिफिकेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। सिग्नेचर ऑन प्लेन वाइट पेपर है, और जो सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी, जो प्लेन वाइट पेपर है उसके ऊपर सिग्नेचर बिल्कुल साफ अक्षरों में होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर स्कूल कॉलेज ID कार्ड कुछ भी है तो वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी कार्ड आपको इशू किया हुआ है तो भी आप उसको दिखा के अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। विच मस्ट बी कैरिड इन ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल आपको लाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। Contact details such as email, mobile number, correspondence, and permanent address, etc. must be correct and active during the recruitment cycle at and communication will be done through them। यानी कि इस पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि ईमेल होता है, मोबाइल नंबर होता है, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस होता है, वो करेक्ट और एक्टिव होना चाहिए। आपका ईमेल ऐसा ना हो कि वो डीएक्टिवेट हो चुका हो, उसको आप दे देंगे तो आपको आगे रिक्रूटमेंट के साइकिल में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि इन्होंने बताया हुआ जितना भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका एलिजिबिलिटी डेट जो कि इन्होंने 3 सितंबर दी हुई है उससे पहले का ही होना चाहिए, यानी कि उसके बाद का जो भी होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कैसे करना है इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 3.2 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कैंडिडेट शुड रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन एक एक चीज इंस्ट्रक्शन की पता होनी चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में। जैसे कि जो चीजें अगर आप में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने एक एक चीज को इजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड पॉइंट है आपका कैंडिडेट मस्ट रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी कि फाइनल सबमिशन से पहले आपको एप्लीकेशन को देख लीजिए, कोई भी गलती आ रही है क्योंकि एक बार करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सी पॉइंट में तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस वेरेबल एप्लीकेबल,
यहाँ पे आपको फॉर्म में जो फी पेमेंट करनी है वो आपको ऑनलाइन करनी है, यानी कि आप ऑफलाइन फीस नहीं पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपकी, अगर आपका कोई भी चीज़ गलत पाया जाता है तो आपका सबमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वही चीज़ उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ई नंबर का, व्हेन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड विल बी कंसीडर प्रोविजनली, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन एंड कीप सेफली। जब आपका फॉर्म को फिल हो जाता है तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, उस प्रिंट आउट को अपने पास रखना है। तो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया भी हुआ है कि प्रिंट आउट की कॉपी को एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू सेप्टम, यानी कि नो प्रिंटेड कॉपी, यानी कि कोई प्रिंटेड कॉपी आपको भेजनी नहीं है, उसको अपने पास सेफली रख लेना है, वो आपको काम आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फी पेमेंट के बारे में। तो फी पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी फीस आपकी रहने वाली है। तो फीस की बात कर लें तो फीस आपका रहने वाला है ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन 100 रुपीज़ फीस रहने वाली इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे सबसे पहले 100 रुपये की फीस आपको पे करनी है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, फीस टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, यानी कि ये ऑनलाइन ही फी आप पे कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे हो गया, वहां से आप पे कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेबल सर्विसेज चार्जेस आई बैंक चार्ज विल बी बॉर्न बाय कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जीएसटी लगता है वो आपको पे अलग से करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर दोज कैंडिडेट इज रिजेक्टेड विल नॉट बी फी, यानी कि फी अगर आपका एप्लीकेशन किसी भी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। Application fee once paid shall not be refunded under any circumstances, nor it will be adjusted again any other examination. No representation against such will be entertained. यहाँ पे अगर आपको कोई फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी फीस वापस नहीं होगी, चाहे वो किसी का भी फॉल्ट हो, चाहे वो आपका फॉल्ट हो या फिर डीआरडीओ का। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया हुआ है एग्जम्पशन फ्रॉम फी पेमेंट। अब यहाँ बताया हुआ फीस किन किन को जमा नहीं करनी है। सबसे पहले वुमेन कैंडिडेट जितने भी हैं, कोई भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो आपको फीस नहीं पे करनी है। नेक्स्ट है आपका SC ST PWBD कैंडिडेट ESM कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म को फी को नहीं पे करना है। SC ST और SC ST और PWBD कैंडिडेट प्लस जितने भी वुमेन कैंडिडेट उनको फी को पे नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया हो कि एडमिट कार्ड को सेंड नहीं किया जाएगा, ये आपको डाउनलोड ही करना होगा। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन। जो भी मल्टीपल, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया हुआ एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यानी कि आपको कई पोस्टों में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली, यानी कि आपको एक अलग अलग फॉर्म को फिल करना होगा, यानी कि एक फॉर्म से आप दोनों फॉर्म को फिल कर नहीं सकते। कैंडिडेट हु हैव applied for more than one post code should be aware that the center for each examination will be different, यानी कि वो सेंटर, अगर आप चालाकी दिखाएंगे कि एक ही सेंटर पे आपको वो दोनों फॉर्म भरने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने ITI और डिप्लोमा दोनों से ही फॉर्म को फिल कर दिया तो आपका सेंटर अलग अलग रहने वाला है। एक सेंटर आपका यहाँ रहेगा तो दूसरा सेंटर आपका 100 से 200 किलोमीटर दूर रहेगा, तो आप उस नहीं वो एक शिफ्ट में भी आपका फॉर्म हो सकता है, इसलिए आप उस तरीके से फॉर्म को फिल ना करें। If the examination are in two different shift on the same day, it will be the candidate responsibility to reach allocated center, यानी कि एक ही दिन में दो शिफ्ट में उनका पेपर है तो ये उनके ऊपर है कि वो कैसे एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं, इसमें DRDO कोई भी मदद नहीं करेगा। If the examination for the two post code applied by the candidate in the same seat, he will be able to appear in the examination of only one post code as per his choice, यानी कि अगर एक ही शिफ्ट में पेपर है तो ये उसकी चॉइस होगी वो कौन से फॉर्म में कौन सी पोस्ट पे बैठना चाहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जय हिंद।